नमस्कार। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है हमें कि A, A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी प्रत्येक A के लिए जो कैपिटल A में बिलोंग कर रहे हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर A, A टाइप के एलिमेंट सभी के सभी उसके अंदर होने चाहिए रिलेशन में। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसके अंदर ए बी है। अगर ए बी है तो इंप्लॉइज करना चाहिए कि उसका रिवर्स भी उसके अंदर हो, बी ए बी उस रिलेशन आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या ए बी है और हमें कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो बी से स्टार्ट हो रहा हो, बी सी टाइप का। तो अगर हम बीच में से ये बी को हटा दें तो उसके अंदर मेरे पास A, C भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। जो रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम बोल देते हैं दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि जो आपके पास रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके लिए क्या करते हैं, पहले सेट ए को लिख लेंगे, साथ में रिलेशन आर के अंदर क्या दे रखा है मेरे पास, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं x, y सच दैट कि वो आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। ए सेट है मेरे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 14 तक। तो यहां से क्या करते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3x। तो यहां से क्या करते हैं, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से मेरे पास जो x और y दोनों की वैल्यूज कितनी आ सकती है, 1 से लेके 14 तक। सबसे पहले x की जगह रखेंगे 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। फिर x की जगह रखेंगे 2, x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू बन रही है 6। x की जगह रखेंगे 3 तो y की वैल्यू आ रही है 9। x की जगह पुट करेंगे 4 तो y की वैल्यू आ रही है 12। x की जगह फिर पुट करके देखेंगे 5, x की जगह 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी बनी 15 तो इस सेट में नहीं है ना, तो मेरे पास वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो मेरे पास सिर्फ इस रिलेशन के अंदर ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट x की लोकेशन क्या है फर्स्ट, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है कि x की वैल्यू आपको हमेशा फर्स्ट वाले प्लेस पे रखनी है और y की वैल्यू आपको सेकंड वाले प्लेस पे रखनी है। इसके बाद 1 बाय 1 चेक करेंगे क्या ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए क्या मेरे पास इसके सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड है अपने आप से, यानी 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और अप टू सो ऑन 14, 14 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे 1, 1 नहीं कर रहा ना इसमें बिलोंग, तो बस एक ही एग्जाम्पल काफी है। जब भी आप मना करना चाह रहे हो तो यहाँ पे है 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो यहां से फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने 1, 3, इसका रिवर्स देखिए क्या मेरे पास इसका रिवर्स 3, 1 इसके अंदर है, नहीं है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये मिल गया कि 1, 3 तो बिलोंग कर रहा है R में, बट इसका जो रिवर्स बनेगा 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये भी मेरे पास क्या है सिमेट्रिक नहीं बनेगा। थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए आपको पहले एक एलिमेंट लीजिए 1, 3, फिर दूसरा एलिमेंट ढूंढिए जो 3 से स्टार्ट होता है, ये रहा हमारे पास 3, 9। इन दोनों एलिमेंट को इकट्ठा रखिए और बीच में से 3 को हटा दीजिए। क्या मेरे पास 1, 9 है इसमें, नहीं है। तो हमें यहाँ पे भी एक और एग्जांपल मिल गया कि 1, 3 और 3, 9 बिलोंग कर रहे हैं R में, बट यदि हम बीच में से इसको 3 को हटा दें तो 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद एक चीज हमेशा हम जरूर चेक करेंगे, क्या मेरे पास ये क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं। जब आपके पास इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां से क्लियरली ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा।
आप उठा के लिख दीजिए कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, आपको रिलेशन आर डिफाइन कर रखा है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाई कर रहे हैं x, y टाइप के, कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 होना चाहिए एंड x क्या होना चाहिए, लेस देन 4। सबसे पहले देखिए आपके पास सेट A क्या दे रखा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले देखिए कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 4। ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 4 हो तो मेरे पास आएगा 1 2 3। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x को 1 से रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 5 तो y की वैल्यू बन गई 6। हमेशा ऑर्डर्ड की फॉर्म में लिखना है। पहला एलिमेंट क्या होगा, x, यानी x को हमने 1 रखा, y की वैल्यू यहां से इवेल्युएट की। अगेन से x की जगह क्या रखेंगे, 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो y कितना बना 7। 3 रखेंगे तो y कितना बना 8। अब x पे कंडीशन है कि x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू लेस देन 4 तो बस 3 तक ही जाएगी। इसके बाद 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्या ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन रहा है, तो इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 2। देखिए यहाँ पे a क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो आपके पास सभी के सभी नेचुरल नंबर्स के आपस में ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू सो ऑन सभी होने चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या 1 1 बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहला ही एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसे लिख देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r क्या नहीं है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। फर्स्ट एलिमेंट लिया 1 6, क्या इसका रिवर्स है 6 1 है, नहीं है, तो इसे लिख देंगे 1 6 तो बिलोंग कर रहा है r में, बट इसका रिवर्स होगा जो 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r मेरे पास क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब थर्ड चेक करेंगे रिलेशन को, क्या ये मेरे पास ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या मेरे पास 1 6 बिलोंग कर रहे हैं, दूसरा कोई एलिमेंट 6 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां से देखते हैं 2 7 बिलोंग कर रहा है, क्या कोई एलिमेंट 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा। 3 8 बिलोंग कर रहा है, क्या कोई एलिमेंट 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं मिला कि जो x, y और y, z टाइप का बिलोंग कर रहा है r में। जब हमारे पास ये पहले दो पेयर्स ही नहीं मिल रहे तो हम थर्ड पेयर की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाए, ट्रू हो जाएगा कि ये रिलेशन मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसे आप ऐसे ही जनरल फॉर्म में लिख दोगे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास कि पहले मुझे x, y और y, z टाइप का एलिमेंट हो, तभी तो मैं यहां से बीच में से y को हटा के देखूंगा कि ये एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास x, y तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन y, z टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा ना, तो फिर उस केस में हम इस थर्ड एलिमेंट की बात ही नहीं करेंगे, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आपको तभी देखना है थर्ड एलिमेंट, यदि पहले आपके पास ये दो एलिमेंट लाई कर रहे हो, x, y लाई करे, y, z लाई करे, तब आप z को एलिमिनेट करोगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई एलिमेंट लाई ही नहीं कर रहा कि जो x, y हो और y, z टाइप का हो, तो हम क्या कहेंगे, ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो R क्या बन गया मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ये आपको दिख ही रहा है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6। एज R को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि R आपके पास ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं x, y टाइप के, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, कि y आपके पास कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए x से, और a आपके पास सेट दे रखा है 1 2 6। तो इसे क्या करते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 को डिवाइड करता है तो ये आ जाएगा, आपको देखना है कि बाद वाला एलिमेंट y जो होना चाहिए डिविजिबल बाय x, यानी y बाय x करें हम तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए।
यानी y को अगर x कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो वो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाता है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 6 6 आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद चेक करते हैं, एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। 1 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना, तो 1 2 आ जाएगा। 1 3 को भी डिवाइड करता है कंप्लीटली, ये भी आएगा। 1 4 को भी, 1 5 को भी और 1 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद चलेंगे 2 2 तो हम पहले लिख ही चुके हैं। उसके बाद देखें 2 किस किस को और डिवाइड करता है, 2 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 2 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये 2 एलिमेंट और आ जाएंगे आपके पास। 3 क्या करता है, 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये एलिमेंट भी आ जाएगा। लेकिन मेरे पास जो 4 5 6 ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे, तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये मेरे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो चेक कीजिए, मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे 1 2 6, क्या उनका ऑर्डर्ड पेयर उन्हीं के साथ है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी, 5 5 भी और 6 6 भी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल लिख देंगे। जब आपके पास बनेगा रिलेशन कोई भी, तो उसके लिए हम जर्नल लिखेंगे कि x, बिलोंग कर रहा है आर में फॉर एवरी, यानी आपके पास प्रत्येक x जो भी a से बिलोंग कर रहा है, सभी के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, क्योंकि x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो आपके पास ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। इसके बाद सेकंड चेक करें, क्या ये मेरे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आप इन एलिमेंट्स को तो छोड़ ही दीजिए जो ये बन रहे हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ सिमेट्रिक चेक कीजिए, क्योंकि इन एलिमेंट्स के साथ तो हमेशा सिमेट्रिक होल्ड करेगी जो आपके पास, क्योंकि 1 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 1 वो खुद ही एलिमेंट है, तो इन्हें तो आप लीव ही कर दीजिए। इन एलिमेंट्स के साथ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से चेक करेंगे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका रिवर्स क्या बना, 2 1 2 1 ढूंढिए, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट इसका रिवर्स बिलोंग नहीं कर रहा आर में। आपको और एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं, एक ही एग्जांपल काफी है। जब नहीं बन रहा, आप चाहे तो ये वाला एग्जांपल दे दीजिए कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट इसका रिवर्स क्या होगा, 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर में। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, मेरे पास देखिए यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 से स्टार्ट होने वाला इन पहले एलिमेंट्स के साथ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अदर इन एलिमेंट्स के साथ चेक कीजिए आप। 1 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ढूंढिए, ये रहा 1 2 4। अगर मैं बीच में से 2 को हटा दूं तो मेरे पास 1 4 भी इसके अंदर आ रहा है। नेक्स्ट पे चेक करते हैं, 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 6, 2 को हटा दें तो 1 6 भी ये रहा आपके पास। इसी तरह से आप 1 3 के साथ भी चेक कीजिए। क्या एक जनरली सी चीज चेक कर लीजिए, अगर पहले वाला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है और ये बी वाला एलिमेंट आपके पास इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जो पहले वाला एलिमेंट होगा इस थर्ड एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा ना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, y बाई x। जब y x से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और y z से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो x से z भी आपके पास कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये हर एक केस में आपके पास ट्रू रहेगा। तो जब भी ऐसा ट्रू रहे कि आपके पास एक फेल करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप क्या करो, जर्नली लिख दोगे कि x, y, z बिलोंग कर रहा है आर में। अगर हम बीच में से y को हटा दें तो x, z भी आपके पास हमेशा आर में बिलोंग करेगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मेरे पास क्या हुआ, ये देखते हैं मेरे पास ये इक्विवेलेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहां से देखिए आपके पास सिमेट्रिक नहीं बना, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, आपके पास जो यहाँ पे z के ऊपर डिफाइन है, z किसको डिनोट करता है, इंटीजर्स के सेट को डिनोट करता है। और आर रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं x, y टाइप के, कि यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स का आपको पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहां से देखते हैं
कि इसके अंदर ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन रहा है या नहीं बन रहा। इसे पॉसिबल नहीं है कि हम इसे क्या कर सकें, रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। अगर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सक रहे तो फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको सोचना है, क्या मेरे पास x, टाइप का एलिमेंट इसके अंदर आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? तो यहाँ पे देखिए x माइनस x में से x को घटाया जाए तो क्या बन रहा है मेरे पास? 0। यदि मैं किसी भी नंबर को उसी में से घटाऊंगा तो मेरे पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या मेरे पास 0 एक इंटीजर होता है? जी हाँ, 0 एक इंटीजर होता है। तो हम यहाँ पे जनरली लिख देंगे कि x, बिलोंग कर रहा है R में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स का सेट है, क्योंकि x में से यदि x को घटाया जाए तो क्या आएगा? 0, और 0 क्या होता है मेरे पास? एक इंटीजर होता है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड चेक करते हैं, क्या ये मेरे पास एक सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए आप देखिए, पहले तो कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके पास ये फेल हो जाए। नहीं हो रहा तो फिर जर्नली लिख देंगे। तो मेरे पास मान लेते हैं कि x, y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर x, y इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहां से ये चीज इंप्लॉइज हो रही है, तभी इंप्लॉइज का निशान लगाया। अगर आपके पास जो सेकंड वाला स्टेप है फर्स्ट से आ रहा है, आप तभी इंप्लॉइज का निशान यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x, y ले लिया एक r से। तो यहां से देखा कि ये मेरे पास इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो क्या इंप्लॉइज करेगा कि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। तो अब मुझे देखना क्या इसका रिवर्स। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूं, कोई भी एक आप नंबर लिया, मानिए 2 लिया, तो -2 भी एक इंटीजर होता है ना। तो इनका जब डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, यदि एक माइनस और इसके बाहर लगा दिया जाए तो भी क्या आपके पास ये इंटीजर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अगर मेरे पास मानिए 2 नंबर्स का डिफरेंस 2 आ रहा है तो -2 भी एक इंटीजर होता है ना। तो यहां से अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एक इंटीजर बनेगा, यानी y माइनस एक्स भी क्या हो गया? एक इंटीजर होगा। तो मेरे पास क्या होगा, जब y माइनस एक्स इनका दोनों का डिफरेंस इंटीजर बन रहा है तो ये वाला पेयर आपके पास क्या हो जाएगा? y, x भी बिलोंग करेगा R में। तो R क्या बन गया आपके पास? सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। इसके बाद थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यदि मेरे पास x, y और y, z बिलोंग कर रहे R से, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं तो क्या x और माइनस z भी बिलोंग करेगा R में? जी हाँ, बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? देखिए यहाँ पे x, y बिलोंग कर रहे हैं R में, तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि 2 इंटीजर्स को अगर प्लस किया जाए तो आपके पास क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है ना। कोई भी 2 इंटीजर उठा लो, ये फर्स्ट वाला भी इंटीजर है, सेकंड भी इंटीजर है, दोनों को प्लस करूंगा तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस जेड भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो x माइनस जेड बिलोंग करेगा R में, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। कहने का मतलब ये है, यदि हम 2 इंटीजर्स का प्लस करें तो वो भी आंसर क्या आएगा आपके पास? हमेशा एक इंटीजर आएगा। ये इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो R क्या हो गया आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे R आपके पास रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है। तो R क्या हो गया यहाँ पे आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। R in the set A of human being in a town at a particular time, R जो आपके पास रिलेशन दे रखा है A सेट पे दे रखा है। A क्या है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक टाउन में रहने वाले सभी पर्सन्स का सेट है। तो यहां से देखते हैं 1 by 1, क्या ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा? रिलेशन है कि x, y इसके अंदर बिलोंग करेगा। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। यदि x और y दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं, क्या x एंड x वर्क एट सेम प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो दोनों पर्सन ही एक हुए। x, x बिलोंग करेगा R में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, बिकॉज x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। जो यहाँ पे लिखा है वही सेम लैंग्वेज लिख दी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे R क्या बन गया आपके पास? रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक बनेगा?
तो सबसे पहले आप देखिए, यदि मेरे पास x, y बिलोंग कर रहा है R में, x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या इसका रिवर्स भी बिलोंग करेगा? x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तो y एंड x भी तो सेम ही प्लेस पे वर्क करेंगे। तो यहां से मेरे पास x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो ये इंप्लॉइज करेगा कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो यहां से आपको देखना है, क्या मैं इसका रिवर्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि जब ये दोनों पर्सन एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तब भी तो ये एक ही जगह पे काम करेंगे। तो यहां से इंप्लॉइज होगा कि इनका रिवर्स जो y, x बना है वो भी बिलोंग करेगा R में। ये इंप्लॉइज का निशान आपको तभी लगाना है तब आपके पास ऊपर वाले स्टेप से ये स्टेप निकल रहा हो। यहाँ पे देखिए x, y बिलोंग कर रहे हैं R में, तो यहाँ से तब इंप्लॉइज हो रहे हैं कि आपके पास x और y क्या करेंगे, दोनों सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो मेरे पास R क्या बन गया? सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए देखते हैं कि मेरे पास यदि x, y और y, z बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या मैं अगर y को हटा दूं तो x, z भी बिलोंग करेगा R में या नहीं करेगा? x, y बिलोंग कर रहे हैं R में, तो x और y क्या करेंगे? सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। और ये y, z बिलोंग कर रहे हैं R में, तो y और z भी क्या है? सेम प्लेस पे काम करेंगे। अब देखिए, ये दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, ये दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, इनमें y तो कॉमन हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। अगर तीनों ही सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो पहले वाला और आखिरी वाला ये भी तो दोनों उसी प्लेस पे काम कर रहे हैं, यानी x और z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ गया कि x, z बिलोंग करेगा R में बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास क्या बन रहा है? रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। सेकंड पार्ट में R हमारे पास रिलेशन दे रखा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाई करेंगे x एंड y सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी का मतलब है कि आप कह सकते हो सेम मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे? x, y इसके अंदर लाई कर जाएंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया सेम उसी तरह से होगा। आपको क्या करना है? सेम प्लेस वर्ड जो हमने यूज किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको रिप्लेस कर देना है सेम लोकेलिटी से। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाई कर रहे हैं x, y कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे सबसे पहले, क्या ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन रहा है? रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या x अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? यानी क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज में आप अपनी लैंग्वेज में बस इतना लिख सकते हो कि x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ यहाँ लैंग्वेज में लिख दीजिए कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? यदि मेरे पास x, y बिलोंग कर रहे R में, तो देखना है क्या y, x भी बिलोंग करेगा R में। जब x, y बिलोंग कर रहे R में, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या इस वाली लाइन से मेरे पास ये निकल सकता है कि y आपके पास 7 सेंटीमीटर टॉलर हो x से? नहीं हो सकता ना, क्योंकि y तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा इससे। तो y इज नॉट टॉलर देन x से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि y तो क्या है? 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना। तो मेरे पास यहाँ पे y, x बिलोंग नहीं करेगा R में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव चेक करना चाह रहे हैं।
ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स क्या होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई जेड भी बिलोंग कर रहे हैं तो वाई क्या होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। हमें वाई को हटा के एक्स और जेड में देखना है। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, जबकि हमें तो चाहिए था कि वो उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जब वो उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन ये तो इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो ये आपके पास आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। जब आपके पास ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं बन रहा, सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं बन रहा, तो ये आपके पास रिलेशन क्या नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसमें लिखा है कि आर एक्स और वाई एक दूसरे से बिलोंग करेंगे, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, यदि एक्स जो है वाई की पत्नी है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, यानी पहले वाला आपके पास क्या होगा, फीमेल, सेकंड वाला आपके पास होगा मेल। पहले चेक करते हैं क्या ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, यदि हमने एक पर्सन लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, क्या वो खुद की वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे x, x does not belongs to R because x cannot be the wife of herself, x अपने आप की खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो मेरे पास R क्या नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। सेकेंडली चेक करते हैं सिमेट्रिक। इसके लिए यदि मेरे पास एक्स वाई बिलोंग कर रहे R में, तो क्या मेरे पास इसका रिवर्स भी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ सकता है कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, लेकिन वाई तो क्या है, मेल है, वो तो उसका हस्बैंड होगी ना, तो वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। जब वाई एक्स की वाइफ नहीं है तो वाई कोमा एक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं, यदि मेरे पास एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो तब देखेंगे क्या मेरे पास एक्स जेड बिलोंग करेगा आर में। देखिए यहाँ पे एक्स क्या बनेगा, फीमेल होगी ना, ये क्या बनेगा, मेल, यानी एक्स जो है वाई की वाइफ है, वाई क्या है मेरे पास, मेल। जब वाई मेल है तो वाई जेड टाइप का तो मेरे पास कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, फीमेल आना चाहिए था ना। यानी मैं अगर कोई अदर पेयर ढूंढना चाह रहा हूं जहां पे वाई पहले आए, तो वाई किसी भी सेट के अंदर पहले नहीं आएगा, मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम थर्ड वाले एलिमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे। अब जब हम थर्ड वाले एलिमेंट की बात ही नहीं करेंगे तो ये केस क्या है, मेरे पास यहाँ पे इम्पॉसिबल केस है ना, थर्ड वाले की बात नहीं कर सकते। जब मेरे पास पहले 2 एलिमेंट मिलेंगे तभी तो हम ये वाई को बीच में से हटा के थर्ड की बात करेंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी मेरे पास पहले ऐसे 2 पेयर मिले तब हमें वाई हटाना है। जब हमें पहले ऐसे 2 पेयर ही नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्स वाई तो मिल गया कि एक्स जो है वाई की वाइफ है, लेकिन वाई तो किसी की भी वाइफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि वाई तो आपके पास क्या बना है, वाई तो एक मेल है ना, वो किसी की वाइफ नहीं हो सकता। जब ये सेकंड एलिमेंट ही नहीं मिल रहा तो हम थर्ड वाले एलिमेंट की बात करेंगे ही नहीं, जो आपके पास एक्स जेड होगा, तो ये अपने आप में ट्रिवली ट्रू होगा। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, लेकिन मेरे पास ये इक्विवेलेंस नहीं बन पाएगा रिलेशन, क्योंकि मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। रिलेशन में ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि x इज अ फादर ऑफ y। तो इसके लिए देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन रहा है। सबसे पहले हमने R लिख लिया और A सेट लिख लिया कि A सेट क्या है, A सेट है आपके पास ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन इन पर्टिकुलर टाइम। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है क्या x खुद का फादर हो सकता है, नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, x बिलोंग नहीं करेगा R में, डज नॉट बिलोंग्स टू R।
क्योंकि x अपने आप का खुद का फादर नहीं हो सकता, तो R मेरे पास क्या नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, पहले सोच के देखिए क्या मेरे पास सिमेट्रिक बनेगा। यदि x y का फादर है तो क्या y x का फादर होगा, नहीं होगा, क्योंकि y तो क्या बनेगा, इसका बेटा बनेगा ना, सन बनेगा ना, तो नहीं होगा। तो नहीं के लिए देखिए कैसे लिख सकते हैं। मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है, तो x क्या होगा, x इज फादर ऑफ y, तो यहां से इंप्लॉइज होगा y इज नॉट द फादर ऑफ x। जब y x का फादर नहीं है तो हमारे पास बात ही खत्म हो गई कि ये वाला सेट आपके पास इसके अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर आपके पास x, y और y, z बिलोंग कर रहे हैं। पहले देखते हैं क्या बिलोंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x फादर है y का और y फादर हो सकता है किसी z का। इसे यहां पे लिखते हैं, जब x y बिलोंग कर रहा है r में तो x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z। तो क्या मेरे पास x z का फादर बनेगा, जी नहीं, x तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रैंडफादर हो जाएगा। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो। इसे मैं मान लेता हूं z आपके पास कोई बच्चा है जिसका नाम है रमन, रमन के फादर हो गए y और इसके y के फादर हो गए x। तो यहां से आप देख सकते हो कि z में और x में क्या रिलेशन बनेगा, z x का पोता हो जाएगा, यानी ये इसका फादर नहीं रहेगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो मेरे पास जो x, z है, x इज नॉट द फादर ऑफ z। हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि वो उसका फादर बन रहा है या नहीं बन रहा। y को अगर बीच में से हटा दें, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता, यदि x इसका फादर बनता, x फादर नहीं बन रहा ना, इसका फादर नहीं बना, चाहे कुछ भी बन रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वैसे एक्चुअली में x इज ग्रैंडफादर बनेगा z का, लेकिन x फादर नहीं बन रहा, z का फादर नहीं बन रहा, तो x, z बिलोंग नहीं करेगा r में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। और यहां से आप देख ही सकते हो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। थैंक यू।